आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। एक पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है। प्यार को पाने के लिए लोग अपनों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने धर्म को ही छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाकर अपने प्यार को हासिल किया और शादी की। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है। एक मुस्लिम लड़की नाजनीन ने अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाकर उनके रीति रिवाज से शादी की और साथ में रहने लगी। उसको लगता था कि सब कुछ वक्त के हिसाब से ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। धीरे धीरे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी करने की बात कहने लगा। नाजरीन ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई और अपनी आप बीती बताई। आइए सुनते हैं नाजनीन का क्या कहना है। आप देख रहे हैं यूएनटी न्यूज कानपुर। मेरा नाम नाजनी है जी। मेरा धर्म परिवर्तन करा के मुझसे शादी करी गई और पत्नी बना के अपने घर में रखा गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया ये कह के कि मेरा तो मुझसे तलाक हो चुका है। किसने कहा ये? मेरे पति राहुल छापड़ा ने। कहाँ रहते हैं ये? ये रहते हैं 1259 रतनलाल नगर। तो इस चीज़ को लेके आपने जो है थाने में चौकी में मुलाकात कैसे हुई? मैं इनके यहाँ 2013 में 11 अप्रैल को इनकी शॉप पे काम करने गई थी। इनकी शॉप है 33/96 पूर्णा कॉम्प्लेक्स गया प्रसाद लेन में, पंच ट्रेडर्स के नाम से इनकी ज्वेलरी की शॉप है। मैं इनके यहाँ काम करने गई थी। थोड़े समय बाद ये मुझे प्रपोज करा उन्होंने उनको कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैंने इस चीज़ के लिए उनको मना किया कि आप भाई हिंदू मुस्लिम है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो बोले हम तुमसे धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेंगे। फिर इन्होंने हमको लाल बंगले ले जाके पूजा पाठ द्वारा करवा के मेरा धर्म परिवर्तन किया। फिर कोर्ट में शादी करी। 6 मार्च 2018 को हमारी शादी हुई। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सब चेंज कराए काव्या छाबड़ा के नाम से। वकील इनके थे, इनके वकील प्रकाश कुमार पांडे, रंगेश एडवोकेट थे, दूसरे थे रोहित शर्मा जिनका घर का नाम है जैकी। इन्होंने 6 मार्च को हमारी शादी कराई और कोर्ट में कराई। उसके बाद ये हमको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद मेरी ननंद गीतू छाबड़ा, नेहा छाबड़ा और मेरे ससुर जय नारायण दास छाबड़ा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमसे। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें मेरे बड़े जेठ मनोज कुमार छाबड़ा भी थे। और मेरी जो बड़ी ननंद है हिना धर्मवानी, वो मेरे फेवर में रहती थी। और मेरी सास लक्ष्मी देवी भी काफ़ी साल मेरे साथ मारपीट भी हुई है, घरेलू हिंसा भी हुई है। मुझे साथ में रखा। और जब मेरी सास का स्वर्गवास हुआ 16 मई 2021 को, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हुए। मेरा जो भी मुझे स्त्री धन मिला था वो सब छीन लिया गया। उसके बाद जो है 2023 में 5 जून 2023 को मुझे ये 3A/24 अयोध्या डायमंड हिल स्कूल पुराना PNB में बतौर पत्नी फ्लैट लेके रहने लगे। वहाँ पे भी करीब 3.5-4 लाख की गृहस्थी बनवाई। वहाँ रहने लगे। फिर अपने घर भी जाते थे रतनलाल नगर में। अब ये अपने घर जब जाते थे वहाँ क्या होता था क्या नहीं बात होती थी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक दिन इनका कॉल आता है और ये मुझसे बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, ये कह के। और ये भी बोला उन्होंने कि हम किराया नहीं देंगे। उसके बाद मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया और मैं अपने घर शुक्लागंज आ गई। इतने सालों में ये हमको हर जगह घुमाने ले गए हैं, नैनीताल, गोरखपुर, बनारस, आगरा। और मेरे पास टिकटें भी हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें मेरी ननंद भी गई हैं। दोबारा 13 नवंबर 2024 को भी 23 को ये मुझे नैनीताल दोबारा भी ले गए, जिसमें मेरे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटो हैं। मेरी ननंद भी हैं, बड़ी हिना धर्मवानी, सब लोग हैं। अब ये हर एक चीज़ को झुठला रहे हैं। मैंने 2 अगस्त को फैमिली कोर्ट में 125 का जो है नोटिस भेजा इनको, जिसका जवाब इन्होंने 7 जनवरी 2026 को लगाया। उसमें ये लगाया कि ये मेरी पत्नी नहीं है,
सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब कुछ झूठी है, यहाँ तक सरकार भी झूठी है। ये हमसे यही कहते हैं कि अगर हमको सजा दिलाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। और मेरे पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, जिसमें हम जज को खरीद लेंगे, वकीलों को खरीद लेंगे, पुलिस वालों को खरीद लेंगे। धर्म परिवर्तन इन्होंने जबरदस्ती कराया कि आपने अपनी मर्जी से किया? नहीं, इन्होंने हमसे जबरदस्ती कराया था। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि ये मुझे डराते धमकाते थे। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, मेरे माता पिता भी खत्म हो चुके हैं,